अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। श्री हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे संस्थान का आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इसे सब्सक्राइब लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। आज हम हथेली के माध्यम से जानेंगे वे कौन सी रेखाएं हैं, उन्नत ग्रह क्षेत्र हैं जिनके बल पर हम चुनाव जीतकर राजनीतिज्ञ बनते हैं, राजनेता बनते हैं, राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी आगे शिखर तक जाते हैं। देखिए, जीवन रेखा ये जो है, ये जीवन रेखा ये गुरु क्षेत्र है आपका। पहले इसे हम जान लें कि ये गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है, इसके नीचे इस सब का पर्वत होता है, माउंट होता है। तो ये शनि गुरु पर्वत है, ये शनि पर्वत क्षेत्र है। ये सूर्य की उंगली होती है, तो ये सूर्य पर्वत क्षेत्र है यहाँ। और ये बुध की उंगली कनिष्ठा, इसके नीचे ये बुध क्षेत्र है, बुध पर्वत है। ये मंगल क्षेत्र होता है, आंतरिक मंगल। यहाँ पर ये बाहरी मंगल होता है। ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये जीवन रेखा है। ये क्षेत्र चंद्र क्षेत्र होता है और ये क्षेत्र यह शुक्र का क्षेत्र होता है। तो जीवन रेखा गुरु क्षेत्र से यहाँ से प्रारंभ हुई हो, ऐसे करके पूर्ण गोलाई लेकर आई हुई हो यहाँ तक, मणिबंध तक। यानी कि जीवन रेखा ऐसे करके यहाँ गुरु को टच करती हुई इस पर्वत को। भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर, बहुत सारे प्रबल राजयोग हैं जो हमें बताते हैं कि हम चुनाव में जीतेंगे या नहीं। देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर और ऐसे शनि क्षेत्र तक गई हो स्पष्ट रूप से। या फिर भाग्य रेखा यहाँ से, ये मस्तक रेखा यहाँ से निकलकर ऐसे गई हो, या अंत में आकर यहाँ पर त्रिशूल बन गया हो ऐसे। शनि पर गई हो मणिबंध से भाग्य रेखा, या मस्तक रेखा से निकली हो, या यहाँ से निकली हो जीवन रेखा से, ऐसे करके ऐसे गई हो। इस पर्वत तक पहुंचना उस रेखा का बहुत जरूरी है। हथेली के अग्रभाग, ये जो आप देख रहे हैं हथेली के उंगली के जो अग्रभाग हैं, जिसे हम ये उठे होने चाहिए। यदि 3 पर्वत, ये जो देख रहे हैं 3 पर्वत, कम से कम इन चारों में 3 पर्वत उठा हुआ होना जरूरी है। आप ऐसे देखेंगे हथेली को ऐसे करके, तो ये पर्वत स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएंगे कि हमारी हथेली में इन सब ग्रहों में कौन से ग्रह उठे हुए हैं। और ये उंगलियों का आधार, 3 उंगलियों का आधार कम से कम समान होना चाहिए इन चारों में। ये जो देख रहे हैं समान रूप से होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये कुशल राजनीतिज्ञों के हाथ में ऐसे पाए जाते हैं। गुरु और शनि पर्वत, ये गुरु पर्वत और ये शनि पर्वत। महिलाओं को बायां और पुरुष को दाहिना हाथ देखना है। तो ये गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत और शनि पर्वत ये दोनों उठे हुए होने चाहिए। और मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक गई हो, यानी कि यहां से ये रेखा ये उठा हुआ होना चाहिए। गुरु का क्षेत्र, ये शनि का क्षेत्र उठा हुआ होना चाहिए, हाथ में फुला हुआ। और मस्तिष्क रेखा से ये शनि रेखा यानी भाग्य रेखा यहां तक, इस पर्वत तक पहुंच गई हो। अब कहता है कि राहु क्षेत्र से भाग्य रेखा निकली हो और शनि पर्वत तक गई हो, और इस भाग्य रेखा से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत पर गई हो, अथवा इसके अतिरिक्त एक शाखा रेखा निकलकर सूर्य पर्वत कर गई हो। यानी कि यहां से, ये आपका राहु क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये आपका
राहु क्षेत्र है, यहाँ से कोई रेखा निकलकर यहाँ तक जाए, ऐसे यहाँ से कोई रेखा निकलकर ये शनि पर्वत तक पहुंचे, और इसमें से कोई शाखा रेखा निकलकर ऐसे चली जाए सूर्य पर्वत पर इस भाग्य रेखा से, या एक शाखा ऐसे निकलकर ऐसे चली जाए गुरु पर्वत तक, इस क्षेत्र तक। कि मस्तक रेखा, ये जो मस्तक रेखा आप देख रहे हैं इसे, तो ये मस्तक रेखा गुरु क्षेत्र से ऐसे चले, गुरु क्षेत्र से मस्तक रेखा निकली हुई हो और इससे एक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर गुरु पर्वत की ओर ट्रेंड कर रही हो, यानी कि ये आपका ये ऐसे मस्तिष्क रेखा जो निकली है, यहां से ये रेखा निकलकर ऐसे करके और ये ऐसे झुक जाए गुरु पर्वत की ओर। बहुत प्रबल राजयोग है राजनेता बनने का, चुनाव जीतकर आगे बढ़ने का। यदि हाथ में सभी पर्वत पुष्ट और उभरे हुए हों, ये जो हमारी पर्वतें हैं ये सब उठे हुए हो और जीवन रेखा के साथ सहायक रेखा चल रही हो, यानी ऐसे जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है, इसके साथ ऐसे कोई सहायक रेखा ऐसे चल रही हो, इसे सहायक धन रेखा, वारिस रेखा, मंगल रेखा, परिसंपत्ति की रेखा, ये सब इसको कहते हैं हम। तो सहायक रेखा इस तरह से जीवन रेखा के समानांतर इस तरह से यहाँ से एक रेखा ऐसे 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 चली हुई हो, बहुत प्रबल राजयोग है। भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर शनि पर्वत पर गई हो, यहां से भाग्य रेखा निकलकर चंद्र क्षेत्र से ऐसी गई हो शनि पर्वत तक, और यहां पर ये हृदय रेखा है और ये आपका मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच में ऐसे क्रॉस हो जाए, प्रबल राजयोग। इसमें व्यक्ति नेता बनते ही बनते हैं और बहुत आगे जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं कि उन्हें समाज दुनिया याद रखती है। हालांकि मैंने जो भी योग बताए हैं ये यदि हथेली पर मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतकर काफी ऊंचे ओहदे तक पहुंचते हैं। बृहस्पति की उंगली उठी हुई हो, ये उंगली ऐसे ऊपर की ओर ये थोड़ा सा ये उठी हुई हो और जीवन रेखा से यहाँ से कोई रेखा निकलकर यहाँ गुरु पर्वत तक गई हो जीवन रेखा से, ऐसे या ऐसे ये उठी हुई हो, जीवन रेखा से कोई स्पष्ट रेखा निकलकर गुरु पर्वत तक गई हो। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में स्पष्ट रखना होगा कि भाग्य रेखा निश्चित रूप से शनि पर्वत तक गई हो, क्योंकि देखिए भाग्य रेखा जो है यानी शनि हमारे शासकीय ग्रह हैं, लोकतंत्र के ग्रह हैं, इसलिए इनका बहुत अहम स्थान होता है हथेली में। बिना शनि पर्वत, अगर शनि पर्वत तक भाग्य रेखा नहीं गई हो, चाहे वह इस क्षेत्र से जाए, मस्तिष्क रेखा से जाए, या राहु क्षेत्र से जाए, या जीवन रेखा से जाए, या चंद्र क्षेत्र से जाए, यहां तक उस रेखा का होना बहुत ही जरूरी है। और इस पर बाधक रेखा, कट, तिल, ये इस तरह से ऐसे या कहीं तिल का निशान हो, ये सब नहीं होना चाहिए, अशुभता लाता है। और इसी अशुभता के कारण व्यक्ति को चुनाव में पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि ये सब बाधक रेखाएं हैं, कट लाइन्स हैं। और ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं तो निर्धारित समय तक ही राजनेता बन पाते हैं। इसलिए ये अशुभ रेखाएं यदि न हो, और जो राजयोग मैंने बताए हैं, सूर्य और गुरु और शनि पर्वत के बारे में और रेखाओं के बारे में, यदि ये सब हैं तो ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतते ही हैं और राजनीति के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति करते हैं और जस कमाते हैं। कहते हैं शक्ति तोमर बाणश्च कर मध्य च दृश्यते रथ चक्र ध्वजाकारौ शौच शासनं लभिन्नरा, यानी जिस व्यक्ति के हथेली के मध्य में शक्ति, बाण, तोमर, रथ, चक्र, ध्वजा, किसी भी चिन्हों में से एक भी चिन्ह अगर हाथ पर दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने इन राजयोग चिन्हों के कारण चुनाव जीतकर काफी आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी उन्हें खूब साथ देती है। ये अंगूठा है, इस अंगूठे में जव चिन्ह, जव का जो आप चिन्ह देखते हैं
उस तरह से अगर हो, और कमल का निशान हो कहीं भी क्षेत्र, ये हथेली के कहीं भी कमल का निशान, बहुत गौर से आप देखेंगे तो कमल का निशान मिलेगा। कहीं पर भी ध्वज का निशान मिलेगा, जो हमारा पताका झंडा होता है। या यहाँ पर मणिबंध है, ये मणिबंध के पास यहाँ पर हाथी जैसी आकृति बन जाती है। जीवन रेखा ये है, तो ये जीवन रेखा में कहीं पर त्रिशूल बन जाती है। इस तरह से ऐसे कहीं भी त्रिशूल बन जाएगी। ये सब राजयोग के चिन्ह हैं। फिर यहाँ पर अगर इस तरह से हाथी का आकृति बन जाए, या रथ का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, जैसा रथ होता है, तो बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सूर्य का चिन्ह अगर इस क्षेत्र पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए सूर्य का चिन्ह, ये सब प्रबल राजयोग के संकेत हैं। बाण का चिन्ह मिल जाए ऐसे कहीं भी हथेली पर, ये बाण का चिन्ह इस तरह से कहीं भी, या धनुष की आकृति बन जाए, ऐसे करके कहीं भी धनुष की आकृति आ जाती है। ये चिन्ह है। तराजू कहीं आ जाए ऐसे करके, तो ये बारीकी से जब आप देखेंगे, या तीनों अंगुलियों पर यहाँ पर शंख का स्पष्ट चिन्ह उभरा हुआ दिखाई पड़े, तो ये सब संकेत है प्रबल राजयोग के। तो इन सब चिन्हों के अतिरिक्त ये निश्चित है कि कोई भी रेखा जो भाग्य रेखा है वह शनि पर्वत तक पहुंची हो, चाहे वह मणिबंध से शनि पर्वत तक जाए, या फिर चंद्र क्षेत्र से शनि पर्वत तक जाए, या जीवन रेखा से शनि पर्वत तक जाए। इसका पर्वत तक पहुंचना और निर्बाध सरल रूप में और कहीं स्पष्ट और बाकी जो चिन्ह मिले, तो निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति चुनाव जीतकर बहुत आगे तक जाते हैं। ये सब कुछ संकेत मैंने बताए और ग्रह क्षेत्रों के बारे में बताया। इस तरह आप जान सकते हैं जो चुनाव में खड़ा होना चाहते हैं कि हम जीतेंगे या नहीं। धन्यवाद। मेरा आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा।